हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ये साइंस का पहला चैप्टर है। देख सकते हैं रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो इस सारे पॉइंट को हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि बुक में दिया क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने दैनिक जीवन के निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध का खौल खुला छोड़ दिया जाता है। अगला है लोहे का तावा अथवा तसला अथवा कील की आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारे शरीर भोजन को पचा लेता है, हमें सांस लेते हैं। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके बारे में आप लोग को इसमें पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें अगर हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको संतुलन भी कैसे किया जाता है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का ये है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि आप सीटेट, एस्टेट, यूपी टेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि आप लोग को एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो और एनसीईआरटी में ये ऐसा नहीं है कि हर लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा। जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है, जिस टॉपिक से बन सकता है, मैंने यहाँ पे लिखा है और इस पॉइंट को आपको समझना है। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आए तो उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कहाँ पे दिया गया है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग पहले लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हम समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे जो है संयोजन अभिक्रिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया यहाँ पे देखिए, इसको अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो साथ में नोट्स बनाइए। जैसे देखिए, जिसमें दो या दो से अधिक अभिक्रिया मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब संयोजन का मतलब अपने ही लैंग्वेज में समझिए। जब आप अपने कॉलेज या स्कूल आते हैं और आपका फ्रेंड भी आता है, दोनों लोग एक साथ हो जाते हैं तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इसी का उल्टा वियोजन होता है। यानी वियोजन में क्या होता है कि आप जब लंच हुआ या छुट्टी हुई, घर जाने का टाइम हो, तो आपका दोस्त आपसे दूर गया और आप उससे दूर आए, दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गई, तो यानी उसको हम कहेंगे वियोजन। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी दो या दो से अधिक तत्व जुड़ता है उसे हम संयोजन कहते हैं। यहाँ पे देखिए पहली हेडिंग हम लोग की क्या है, संयोजन अभिक्रिया। इसमें हम लोग देखेंगे जैसे कि A प्लस बी, ये दो तत्व हैं, ये दोनों मिलके A प्लस बी, आपको पता है कि तत्व या अधातु कुछ भी होते हैं, ये दोनों तत्व ही होते हैं। लेकिन इधर जो बनता है वो क्या बन जाता है, यौगिक बनता है, यानी यौगिक का निर्माण हो जाता है। इसको हम बोलते हैं उत्पाद है, यानी ये उत्पाद है। और ये आप लोग का अभिकारक होता है, यानी जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं या जो हमने लिया है तो वो होता है। तो ये समझ सकते हैं कि उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होता है। ये दो या दो से अधिक जब मिल एक साथ हो जाते हैं, यानी दो लोग जब एक साथ हो जाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये बिना बुझा हुआ चूना है, प्लस जल के साथ हमने इसका रिएक्शन कराया। यानी कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ जब हमने रिएक्शन कराया तो ये क्या बनेगा, CaOH, यानी हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, प्लस ऊष्मा निकलेगी, यानी ऊष्मा निकल गया, यानी CaOH2, यानी ये क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जल मिल चुका है और ऊष्मा बाहर निकल रहा है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जब संयोजन अभिक्रिया होती है तो उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यानी जिसमें से ऊष्मा बाहर निकले हम उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला है हम लोग का वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया देखिए किसे कहते हैं, इसी का जस्ट उल्टा होता है। जैसे A और B बना, इसको वियोजन अभिक्रिया।
जब हम इसमें हीट देते हैं, जिसको हम हीट देते हैं वो क्या है, ऊष्माशोषी है, और जिससे हीट बाहर निकलती है तो वो ऊष्माक्षेपी है। जब हमने इसको ऊष्मा दिया तो क्या हुआ, A प्लस B में टूट गए हैं, यानी ये दो अलग अलग हो गए हैं। दो लोग मिले थे, दोनों अलग अलग हो गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं ये वियोजन अभिक्रिया है। अगला, तो वियोजन अभिक्रिया हरदम ऊष्माशोषी होगी, यानी इसको आप कह सकते हैं कि ऊष्माशोषी है, इसको आप कह सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी है, यानी ये अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी है। जो संयोजन है ऊष्माक्षेपी है, जो वियोजन है ऊष्माशोषी है। अगला आप लोग का है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया समझिए, जैसे A है, AB प्लस यहाँ पे C है, जब इसको हमने रिएक्शन कराया तो A और C मिल गया, B को बाहर कर दिया, तो इन्हें क्या किया है, C A को विस्थापित करके खुद C का स्थान ग्रहण कर लिया है, तो इसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे दो फ्रेंड है, कोई तीसरा आया, उसमें उन लोगों में झगड़ा करा दिया, अब उसमें वो दोनों अलग हो चुके हैं, और जो तीसरा जिसने झगड़ा कराया था वो खुद आके एक के साथ मिल गया है, एक को बाहर कर दिया है, खुद उसके साथ आके एक के साथ मिल गया है, तो ये हो जाएगी यहाँ पे आप लोग का विस्थापन अभिक्रिया। एक इसी में होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी यहाँ पे आप लोग को रिएक्टिव सीरीज याद कराएंगे, तभी आप विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझ पाएंगे। द्विविस्थापन में क्या होता है, AB प्लस C और D है, इसमें दोनों अपना स्थान बदल करेंगे। ये आयन होते हैं, जब जहाँ दोनों आयन अपना स्थान बदल लेते हैं उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A C से जुड़ गया और C B से जुड़ गया, यानी दोनों क्या हुए, अपना स्थान चेंज कर लिए, तो इसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब चलिए हमारे साथ आप रिएक्टिव सीरीज याद कीजिए, यानी क्रियाशीलता अभिक्रिया, किसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रियाशीलता पहला है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। अगला होता है जिंक, आयरन। उसके बाद आप लोग का आता है लेड, Pb, हाइड्रोजन। उसके बाद यहाँ पे देखिए, याद कीजिए, मेरे साथ बोलिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। उसके बाद कॉपर, फिर आ जाता है यहाँ पे Hg यानी पारा, फिर आता है Au, यहाँ पे सोना यानी चांदी। उसके बाद आता है Ag, उसके बाद Au, उसके बाद आ जाता है प्लेटिनम। ये देखिए यहाँ से ये रिएक्टिव सीरीज है, जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है इसकी अभिक्रियाशीलता यानी इसका पावर घट रहा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसका पावर बढ़ रहा है। तो आप मेरे साथ बोल के याद कीजिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं चांदी, सोना, प्लेटिनम। चांदी यानी पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। कई बार बोलिए मेरे साथ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। तो ये रिएक्टिव सीरीज आपको याद होना चाहिए। देखिए जैसे ये पोटेशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो किसी भी अभिक्रिया में अगर सोडियम आया है और पोटेशियम है तो पोटेशियम सोडियम को मार के बाहर कर देगा, खुद बैठ जाएगा। फिर कैल्शियम से ज्यादा सोडियम है तो पूछा जाता है यहाँ पे कि कौन है जो अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस नहीं दे सकता है। तो जो हाइड्रोजन से नीचे तत्व हैं, क्या हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं? विस्थापित का मतलब कि दो फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए दो लोग हैं, एक पहले से जाके पहले ब्रेंच पे बैठ चुका है और एक उससे स्ट्रांग आ रहा है, तो कहेगा कि हम पहले ही ब्रेंच पे बैठेंगे, तुम पीछे जाओ। तो अगर वो मजबूत है, उसके पास पावर ज्यादा है, तो वो जो पहले से बैठा है उसको हटा के खुद बैठ जाएगा। लेकिन पहले वाला खुद पावर वाला है, नहीं हटने वाला है, तो यानी उसके पास बल ज्यादा है, पावर ज्यादा है, तो जो आ रहा है उसको हटने बैठने नहीं देगा, वो खुद बैठा रहेगा। तो वैसा ही होता है कि जैसे जैसे आप नीचे आते हैं रिएक्टिव सीरीज में, वैसे वैसे इसकी अभिक्रियाशीलता घटती जाती है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये अभिक्रियाशीलता किसका स्ट्रांग होता है, किसका कमजोर होता है। तो अगर ये आप लोग को रिएक्टिव सीरीज याद है तो आप लोग को द्विविस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन नहीं याद है तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए इसको याद जरूर कीजिएगा। और सीटेट में फिक्स है, सीटेट में कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। तो ये आप लोग को याद होनी चाहिए।
तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अब 2 पॉइंट हम लोग का बच गया था। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, यानी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। लेकिन यहीं पे रिडक्शन में ऑक्सीजन हटेगा, यानी ये हटेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा अंदर, हाइड्रोजन भी आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को बाहर करता है। लेकिन रिडक्शन अभिक्रिया में ऑक्सीजन हट जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। और कल की वीडियो में, यानी वीडियो के नीचे आप लोग रिएक्टिव सीरीज जरूर लिखिएगा कि किसको किसको ये रिएक्टिव सीरीज याद है या कौन कौन अभी याद किया है।